हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग शुरू होता है जी छत से। और क्योंकि आज लॉन्ड्री डे है तो मैंने ये सारा फर्श वगैरह धो लिया है ताकि जब कपड़े इधर डालें हवा से अगर नीचे गिर भी जाएं तो पाक साफ ज़मीन हो, हम उनको दोबारा से उठाकर और लपेट कर रख दें। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एक रूम और इस रूम को हमने स्टोर बना लिया है। इससे पहले मैंने इस रूम की सेटिंग की थी, उसकी वीडियो आप देख लें आगे। तो मैं शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो के साथ ही आगे के पार्ट में उस पूरी वीडियो को जो मैंने इस रूम की डेकोरेशन की थी। और फिर अब बताती हूँ कि इस रूम का ये हाल क्यों हो गया है। तो चलें आप लोग पहले वीडियो देखें और उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये ऐसा सब क्यों हुआ है। रूम है जो हर वक्त काट कबाड़ और कचरे और एक्स्ट्रा सामान से भरा रहता है। अब मैं इस रूम की डेकोरेशन करूँगी और इसको मैं अपने क्रिएटिव वर्क के लिए यूज़ करूँगी। इंशाल्लाह इस रूम का डेकोर करके आपको दिखाते हैं कि ये सेट होने के बाद कैसा लगता है। ये हमारे पास कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, चिकनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं, इसको हम भिगोएंगे ताकि ये काम आए हमारी दीवार की डेकोरेशन करने में। ये टब में एक पानी लिया है मैंने और उसमें मेरे पास तकरीबन अच्छी खासी क्वांटिटी में ये मिट्टी पड़ी हुई थी, उस मिट्टी को डाल दिया। अब इसको हम कम से कम 4 से 5 घंटे सूखने के लिए रखेंगे, भिगोने के लिए रखेंगे। जब ये अच्छे तरीके से भीग जाएगी तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी लाइक पेंट कलर या पेंट होता है जी। अब हमने यहाँ से सारा कचरा वगैरह हटा लिया, इस रूम को खाली कर लिया। अब हम ये बाकी का जो सामान है वो भी उठाते हैं। हाँ जी, अब देखें, अब झाड़ू लगने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ये यहाँ पर हमारा फ़र्श थोड़ा थोड़ा कच्चा था तो हमने इसको जैसे बारिश से बचाव के लिए इस पर नीरू वगैरह कर लिया। और ये थोड़ी सी एक टूटी हुई जगह है हमारे फ़र्श की। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इस रूम को किस तरह से सेट करते हैं, इसकी दीवारों को और इसकी सेटिंग किस तरह से करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ना मार्बल के कुछ पीसेस पड़े हुए थे, जैसे ये देखें, ये पीस है, ये पीस है, डिफरेंट कलर के मार्बल के पीस। घर बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें बच जाते हैं, ये उस तरह के पीसेस हैं। तो अब हम अपनी ये जो जगह है दरवाजे की, इसकी सजावट इन मार्बल के पीसेस के साथ करेंगे इंशाल्लाह। होप सो आपको पसंद आएगी। हम इसको तोड़ते जाएंगे और साथ ही में इसको भिगोते जाएंगे इस टब में। जैसे तोड़ते जाएंगे वैसे इसको इसमें भिगोते जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है, अब हम इसको पीसेस में तोड़ेंगे। ये देखें, जैसे ये हो गया, इस तरह के इसके पीसेस बन गए। फिर ये है, जैसे इसको हमने तोड़ा है, इसके पीसेस, इसके इतने पीसेस आ गए। इस तरह से तोड़ के फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे। थोड़े से स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे हम इसको। ये है, जैसे ये हम इसको तोड़ के फिर इसकी सेटिंग करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये डेकोरेशन पसंद आएगी। अब हम जैसे ही इसको तोड़ते जाएंगे वैसे ही हम इसको उठाकर इस बाल्टी में डालते जाएंगे। वैसे ही इसके पीसेस को उठा के इस बाल्टी में डालते जाएंगे, बाल्टी में भिगो के। बस ये एक मटेरियल पड़ा हुआ था टाइल और मार्बल के लिए जोड़ने के लिए। अब हम उस मटेरियल को इस पानी में मिक्स करेंगे ताकि हमारा काम अच्छे से हो जाए। देखिए, ये अब टाइल मार्बल को जोड़ने वाला मटेरियल है। अब हम इसको इसमें ऐड करते जा रहे हैं और हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। ये देखिए, अब हम ये इसमें ऐड करते जा रहे हैं। इतना थिक बनाना है हमने इसको कि ये पानी और ये जो इसका मटेरियल है ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब आप देखिए, कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेट कर लिया और ये इसमें बिल्कुल थिक हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया। और अब हम इसकी फ़र्श पर इम्प्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। जिसकी जगह पर हमने इस सब को अप्लाई करना, उस जगह को अच्छे तरीके से गीला कर लें। जैसे कि अब मैंने इस जगह पर अप्लाई करना है तो मैं इसको अच्छे तरीके से गीला कर रही हूँ। गीला करने के बाद फिर हम इस पर ये मटेरियल लगाएंगे। लाइक
उसके बाद जो हमने वो सारी ब्रिक्स वगैरह तोड़ी थी, उनके लिए हमने वही सीमेंट भिगो के पानी में और इनको इस तरह से सेट कर दिया। अब सेट कर कर हम इसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ से उखड़ रही है। अगर कोई मतलब हमें सेटिंग की ज़रूरत है तो वो हम सेटिंग इसकी टाइमली कर लें। तो ये अब हम ये सारी सेटिंग इसकी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ से ज़्यादा स्पेस छुटी हुई है और कहाँ कहाँ से कम है। जो मिट्टी मैंने आपको बताई थी कि हमने भिगो के रखी है, अब एक दिन गुजर गया उसको, जो वो इस तरह से पत्थर पत्थर थे, हमने उसको सारा हाथों से मल मल कर ऐसे मैश कर लिया। मैश करके जो इसके अंदर कचरा या जो एक्सेस वाटर ये कुछ भी था वो हम लोगों ने निकाल लिया इसको, और अब हमने इसको इस तरह से बिल्कुल सेट कर लिया है। ये स्टफ़ वाली मिट्टी है जिसको हमने बिल्कुल ऐसे पानी की शेप में लिया है। इसमें जो जो कचरा था वो हमने सारा ऐसे हाथों की मदद से यूं कर कर, जो पौधे का गंद होता है या कोई इस तरह से मिट्टी में कचरा आ जाता है, उसको हमने निकाल कर इसको बिल्कुल इस तरह से लिक्विडी फॉर्म में ले आए हैं। ये देखिए, ये जब इस तरह से लिक्विडी हो जाता है तो फिर हमें काम करने में मज़ा भी आता है और आसानी से। अब हम इसको इस तरह से ब्रश की मदद से लेंगे, और जो भी हमारी ये दीवार है इस पे पेंट नहीं हुआ था तो हम इसकी मदद से इस दीवार को पूरा पेंट कर देंगे। ये देखें, पेंट ब्रश की मदद से, और इसका कलर बहुत प्यारा आ रहा है हमारी वॉल पे। इस पूरी वॉल पे प्लास्टर भी नहीं हुआ था और कलर भी नहीं हुआ था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वॉल के साथ क्या करूं। तो मैंने इसके साथ ये किया है कि अब आप देख लें कितना प्यारा इसका टेक्सचर आ रहा है। कोई पता नहीं चल रहा कि इस पे कलर नहीं हुआ या कुछ भी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब के घर बहुत खूबसूरत बने हुए हों, पक्के बने हुए हों या उन पर प्लास्टर किया हुआ हो। घर को खूबसूरत बनाना और सजाना हमारे अपने हाथ में है। अब देखें, हमारा इस रूम पर कुछ ज़्यादा ख़र्चा नहीं हुआ, मिट्टी से ही हमने इसको सेट किया है, मगर ये सेट होने के बाद, हल्की फुल्की मेहनत होने के बाद बहुत खूबसूरत और प्यारा हो जाता है। यही बात हमारे सलीके को और हमारे सुघड़ापे को ज़ाहिर करती है। अल्लाह ताला ने जो दिया है, इंसान को जितना दिया है उसी में ही खुश रहना, तवक्कल करना सीखे तो ज़िंदगी बहुत बहुत आसान हो जाती है। फ्रेंड्स, ये वाली 2 दीवारें थी जिनकी मुझे सेटिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज़ हमारे इस रूम में पेंट नहीं हुआ था तो, और ना ही प्लास्टर हुआ था, तो हमें अलाउ नहीं था ना ही प्लास्टर करना ना पेंट करना। पहले ये दीवार कुछ इस तरह से दिख रही थी, पर अब ये मड का एक लेयर लगने के बाद ये इस तरह से थोड़ी सी इनविजिबल हो गई है। लेकिन ये अभी तो थोड़ी सी यानी कि गीली है, जैसे खुश्क होगी तो फिर फिनिशिंग आना शुरू होगी। इस साइड वाली दीवार पर और इस साइड वाली दीवार पर मैंने दोनों पे ही मड का एक लेयर लगा दी है। अब देख रही हूँ कि ये जो सामने प्लग लगा हुआ है इसके साथ कैसे सेटिंग करूँ। सोच रही हूँ कि इसको निकाल दूँ या सोचो कि इसको लगा दूँ। चले इस दीवार की सेटिंग करके फिर बताती हूँ कि क्या हुआ है। फ्रेंड्स, ये हमने एक बाल्टी में सिंपल पानी लिया है और उसके बाद हमारे पास ये एक ब्राइट सिल्की इमल्शन पेंट पड़े हुए थे और ये 3S का पेंट है। अब हम सिंपली ये करेंगे कि इसमें से हम पेंट उठाएंगे और इसमें मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसको अपनी दीवार पर अप्लाई करेंगे। चलें अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि एक ही डायरेक्शन में पेंट का ब्रश क्यों नहीं घुमा रही, कभी लेफ़्ट घुमा रही है, कभी राइट घुमा रही है, कभी ऊपर घुमा रही है, कभी नीचे घुमा रही है। वो इसलिए क्योंकि इस दीवार पर प्लास्टर नहीं हुआ। अगर मैं सेम ही डायरेक्शन में घुमाती जाऊँ इस ब्रश को तो जो जो इसमें सुराख हैं उनमें कलर नहीं जाएगा, और अगर कलर नहीं जाएगा तो वो ऐसे छोटे छोटे दाने दाने नुमा नज़र आएंगे तो वो बहुत बुरे लगेंगे। इसलिए मैं ब्रश को हर डायरेक्शन में घुमा घुमा के ये चेक करी हूँ कि जो कलर है वो पूरा कोनों कोनों में, ज़रों ज़रों में चला जाए, ताकि बाद में सूखने के बाद बुरा ना लगे। ये जब फ़ौरन पेंट किया जाता है तो वो थोड़ा सा गीला होता है,
कलर का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे सूखता है फिर पता चलता है अच्छा यहाँ रह गया, यहाँ कम लगा, यहाँ ज़्यादा लगा। तो मैं इसलिए हर तरह से ब्रश को घुमा कर अपनी तसल्ली करती जा रही हूँ कि ये पूरा सेट हो जाए और अच्छे तरीके से कलर बैठ जाए, कोनों कोनों में सुराख नज़र ना आए, ऐसा फील ना हो कि इस दीवार पर प्लस्तर नहीं हुआ हुआ। अब हमने इस रूम को पूरा पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। हमने इस वॉल को थोड़ा सा डेकोरेट करना है, तो अभी हम जब इसको डेकोरेट करेंगे फिर पता चलेगा थोड़ा सा। इधर ये करने से काफ़ी प्यारी लुक आने लग गई है। चलें अब आपको फर्दर दिखाते हैं। ये इस तरह से इसकी डेकोरेशन की है हमने, और ये कुछ इस तरह से हाल है हमारे बाहर का। लेकिन अब इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी इन सीढ़ियों की सेटिंग भी, हम इन सीढ़ियों को किस तरह से अच्छा प्यारा बना सकते हैं और इस जगह को हम किस तरह से प्यारा बनाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी डेकोरेशन के बाद। ये देखें जी, ये है हमारी सीढ़ियाँ जो थोड़ी सी देर पहले कितनी मैसी और कितनी अजीब सी लग रही थी, मगर अब देखें हमने इस पे पेंट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे गमले सेट करेंगे और ये जो ब्लॉक्स हैं इनके साथ हम इसकी सेटिंग करते हैं। आफ्टर लुक कुछ इस तरह से है हमारी, और अभी पर्दा लगने के बाद देखते हैं हम ये कैसे हो जाती है। ये देखें पर्दा लगने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी धूप रोशनी आना बंद हो गई है और फर्श भी थोड़ा सा सही लग रहा है। ये वाला दरवाज़ा देखें पर्दा लगने से पहले कैसे लग रहा है और पर्दा लगने के बाद। और ये जगह हमारी कितनी बुरी लगती है, बिल्कुल मतलब ये आधा पेंट हुआ था, आधा रह गया था। तो अब हम इसको पहले सेट करेंगे। चलें जी, अब ये पर्दा लगने के बाद छुप गया है सारा। अब देखिए काफ़ी अच्छा आ रहा है ये वाला पर्दा और ये वाला पर्दा एक जैसा। इस दरवाज़े का पर्दा सेम उसलिए ऐसा नहीं रखा कि अगर सब कलर भी और पर्दे भी सेम हो जाए तो एक जैसा हो जाएगा। तो थोड़े से चेंज लाने के लिए, रूम को थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए इसके पर्दे का कलर चेंज रखा है। हाँ तो जी, ज़रा सी मेहनत लगी हमारी। और ये देखें, ये हमारी छत का नक्शा जो उस वक्त देखने के काबिल नहीं हो रहा था। अब देखिए पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं पड़े हुए। अभी ये जो ब्लॉक्स मैंने रखे हैं इनकी सेटिंग करनी है। अभी इनके अंदर मिट्टी लाकर और अच्छे से पौधे लगाने। अभी यहाँ पर हल्के हल्के पौधे लगे हैं, मगर ये देखें कि देखने में कितना प्यारा और साफ़ सुथरा लग रहा है, दिल खुश हो रहा है। ये वही जगह है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, मगर अब देखें कितनी अच्छी लग रही है। चलें जी, अब हो गया है मेहनत वसूल करने का टाइम। ये जो पापोश रखा हुआ है दरवाज़े के इंट्रेस में, ये हाथ से बना हुआ है, ऊन के धागे से और कपड़े से ये हाथ का बना हुआ है। और ये जो बैठने की जगह है, यहाँ पर जो कुशन वगैरह रखे हुए हैं, ये भी घर के सिले हुए और बने हुए हैं। इस रूम में तकरीबन सब कुछ ही हाथ से बना हुआ है। बस ये जो शीट नीचे बिछी हुई है, फ्लोर जो है वो बाहर से परचेज़ किया है हमने। बाकी ये जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं ये सब हाथ की बनी हुई हैं, और ये जो भी कलर वगैरह हुआ है ये तो सब कुछ मैंने आपके सामने किया। और सबसे बढ़कर ये जो बेड देख रहे हैं आप, ये बेड वही चारपाई है जो आप पहले छत पर देख चुके हैं, एक के ऐसे पड़ी हुई थी। ये सब ऊन के धागे से बनी हुई फ्लोर की जो चादरें हैं ये ऊन के धागे से बनी हुई हैं। और ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि ये देखें, ये बिल्कुल हाथ से बना हुआ कुरेशे के काम का बना हुआ है। और उसके बाद उसको हमने स्टिच कर लिया तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मगर आप ओवरऑल रूम की लुक देख लें, अगर कितना प्यारा लग रहा है, साफ़ सुथरा। अगर कोई इसको फ़र्स्ट टाइम देखे तो यकीन नहीं करेगा। ये जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं ये भी हाथ की ही बनी हुई हैं, तो कोई भी देख कर ये यकीन नहीं करेगा कि ये वही रूम है जो पहले इतना ज़्यादा कचरे से भरा होता था। यार, घर को खूबसूरत बनाना हमारे अपने इख्तियार में है। कोई बुरी बात नहीं है कि हमारा घर छोटा है, टूटा हुआ है, कच्चा है। पप्पा कोई काम करे और भतीजा उसको तंग ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम धो रहे थे कपड़े और यहाँ पर ये आ गए थे हशाम, और हशाम की शरारतें देखें, पूरा नहा चुके हैं। ये थोड़ा सा पानी गिर गया था और ये देखें
इनकी तो शरारतें और मस्तियां खत्म ही नहीं होती। चले है शाम नीचे जाएं, मम्मा बुला रही हैं, चलें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे सारे कपड़े भी धुल गए हैं और आप लोगों ने वीडियो भी देख ली होगी। तो अब हम इस रूम को दोबारा से डेकोरेट करते हैं ताकि हम आए या ना आए, इस रूम में कोई भी इस तरीके की चीज़ ना हो जो बिल्ली या कोई जानवर ख़राब कर दे। तो मैं आपको बताऊं कि इस रूम की सेटिंग क्यों ख़राब हुई है। वो इसलिए कि अम्मी की रहती थी तबीयत ख़राब और मेरा ज़्यादा ऊपर आना नहीं होता था। तो यहाँ पर बिल्लियों ने डाल लिए थे डेरे और हर वक्त बिल्ली गंद कर चली जाती थी या कबूतर। तो इसलिए फिर मैंने ये सारी सेटिंग हटा दी। अब ऐसी सेटिंग सोची है कि जो मैं यहाँ पर करूँ तो ना बिल्ली की वजह से उसको कोई इफेक्ट हो, ना कबूतर की वजह से कोई इफेक्ट हो, ना बारिश की वजह से कोई इफेक्ट हो। ज़्यादा बारिश भी, इस रूम में फुल बारिश आती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस रूम के साथ क्या किया। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।